हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग रेशियो एनालिसिस, जो कि हमारा पहला टॉपिक था, उसको हम शुरू किए थे। पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी लिक्विडिटी रेशियो पढ़ लिए थे, जिसके अंदर दो टाइप के रेशियोज आते हैं, एक है करंट रेशियो और दूसरा है लिक्विड रेशियो। ठीक है, टोटल 4 टाइप के रेशियोज होते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी या टर्नओवर, और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, जिसके अंदर पहला जो है लिक्विडिटी रेशियो, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है पुराने वीडियोस के अंदर। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड रेशियो, जो कि है सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में। 4 प्रकार का होता है सॉल्वेंसी रेशियो। तो आओ देखते हैं व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो और क्या क्या टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखना, solvency ratios are the ratios which shows whether the enterprise will be able to meet its long term financial obligations। तो ये रेशियो शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं है, ये रेशियो लॉन्ग टर्म के बारे में है। जैसे इसके पहले वाला रेशियो था लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो दिखाता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, अपने करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पाएगा या फिर नहीं। सॉल्वेंसी रेशियो दिखाता है कंपनी अपने लॉन्ग टर्म का, मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशियो इज ऑल अबाउट द लॉन्ग टर्म पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो इसका ऑपोजिट था, जो पुराने वीडियो में पढ़े थे, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। ठीक है, सॉल्वेंसी 4 प्रकार का होता है। जो पहला है उसके अंदर वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। सॉल्वेंसी 4 टाइप्स का है। पहला टाइप है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। यहां पे डेट का मतलब है नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, और इक्विटी का मतलब है यहां पे शेयर होल्डर्स फंड, मालिक कितना पैसा लगाया है बिजनेस में। So this ratio establishes a relationship between the debt, that is the non-current liability, and the equity, that is the shareholders fund। ठीक है, आइडियली ये रेशियो जो है 2:1 होना चाहिए। मतलब अगर 2 लाख रुपए का डेट है तो मिनिमम इक्विटी 1 लाख होना चाहिए। तो 2 लाख बाय 1 लाख 2:1 आएगा। डेट का मतलब क्या है? डेट का मतलब है नॉन करेंट लाइबिलिटी। यहां पे करंट लाइबिलिटी के बारे में नहीं है, दिस इज नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो डेट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? डेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, और टोटल लाइबिलिटी में से अगर हम करेंट लाइबिलिटी को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? नॉन करेंट लाइबिलिटी। और जो इक्विटी है, इक्विटी को 2 फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। या तो डायरेक्टली हम करेंगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये हो गया तुम्हारा इक्विटी, या फिर टोटल एसेट। टोटल एसेट मतलब करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। टोटल एसेट में से अगर हम लोग एनसीएल और सीएल, एनसीएल मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी और सीएल मतलब करंट लाइबिलिटी, अगर हटाएंगे तो भी इक्विटी बचेगा। देखना क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे कि सपोज ये हमारा बैलेंस शीट है, ठीक है, दिस इज बैलेंस शीट। अब नॉन करंट एसेट है सपोज 70 का, करंट एसेट है 30 का, तो एसेट साइड का टोटल है 100, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 100 रहेगा। अब लाइबिलिटी साइड में क्या क्या होगा? मालिक का पैसा, इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। सपोज इक्विटी है 40 का, एनसीएल है 30 का और सीएल है 30 का। ठीक है, तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं एनसीए 70 प्लस सीए 30, तो टोटल एसेट आ गया। टोटल एसेट में से अगर हम एनसीएल 30 और सीएल 30 हटाएंगे तो भी आ जाएगा इक्विटी, दैट इज 40। समझ में आ रहा है? तो या तो डायरेक्टली इक्विटी दिया हुआ है तो ले लेंगे, या फिर टोटल एसेट, टोटल एसेट मतलब नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, टोटल एसेट में से अगर हम लोग एनसीएल और सीएल हटा देंगे तो भी आ जाएगा इक्विटी। क्लियर है?
दोनों फॉर्मूला आना चाहिए हमको, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में फॉर्मूला 1 से सॉल्व होगा, कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला 2 से सॉल्व होगा, ठीक है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है जो कि एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल डेट। टोटल डेट मतलब यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी नहीं, टोटल डेट, एग्जैक्ट टोटल डेट होना भी नहीं चाहिए, डेट बोलने से अप्रोप्रिएट होगा। तो मैं बोलता हूँ इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन डेट, डेट का मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी, एंड इक्विटी, इक्विटी का मतलब मालिक का पैसा, डेट इज शेयर होल्डर्स फंड। आइडियली ये 2:1 होना चाहिए। ये हो गया हमारा पहला रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट बहुत इजी रेशियो है, सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो जो था वो डेट टू इक्विटी ही था। अब बाकी रेशियो बहुत ही आसान है। सेकेंड रेशियो इसके अंदर टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब टोटल एसेट का मतलब जैसे कि हमको पता है, टोटल एसेट मीन्स नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट मिला के बोलेंगे टोटल एसेट, ठीक है। एंड डेट का मतलब, डेट का मतलब जैसे कि हमको अभी पता है, ऊपर भी हम लोग देखे अभी, तो डेट का मतलब है टोटल लाइबिलिटी से अगर हम करेंट लाइबिलिटी को हटाएंगे तो क्या बचेगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो डेट का मतलब है यहाँ पे एनसीएल, नॉन करेंट लाइबिलिटी। लिख भी देता हूं मैं, डेट का मतलब है एनसीएल, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया टोटल एसेट टू डेट रेशियो इक्वल्स टू टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, ठीक है। ये रेशियो क्या एस्टैब्लिश करता है देखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल एसेट है बिजनेस में सपोज 10 लाख रुपए का, और डेट है लेट्स से 2.5 लैक्स। टोटल एसेट है 10 लाख रुपए का और डेट है 2.5 लैक्स का। तो ये रेशियो टोटल एसेट बाय डेट, तो ये हो गया 4:1। इसका मतलब क्या होता है, अगर बिजनेस में 4 रुपए का एसेट है, इफ द बिजनेस हैज एन एसेट ऑफ 4 रुपीज, देन 1 रुपीज इज फ्रॉम एनसीएल। 1 रुपया हम लोग कहां से लाए हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटी से। समझ में आ रहा है, अगर टोटल एसेट हमारे पास 4 रुपए का है तो उसमें से 1 रुपया जो है नॉन करेंट लाइबिलिटी से आया है। क्लियर है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल एसेट एंड द डेट, ठीक है। ये सेम टाइप का एक और रेशियो है जिसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। ये एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड शेयर होल्डर्स फंड। ये रेशियो बताता है कि टोटल एसेट कितना है और कितना पैसा हम लोग ओनर से लाए हैं, मालिक से कितना पैसा लाए हैं उसमें से। तो देखेंगे तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 एक जैसा ही है। पॉइंट नंबर 2 जो है वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है टोटल एसेट एंड डेट के बीच में, और जो पॉइंट नंबर 3 है वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है टोटल एसेट एंड इक्विटी के बीच में। समझ में आ रहा है। तो दोनों में टोटल एसेट कॉमन है, एक में डेट है, दूसरे में इक्विटी दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, शेयर होल्डर फंड या इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट क्या होता है हम पहले से जानते हैं, टोटल एसेट इज जस्ट नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट्स, ठीक है। और जो इक्विटी है ये भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। इक्विटी क्या होता है यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि इक्विटी क्या होता है। इक्विटी 2 प्रकार से कैलकुलेट हो सकता है, एक हो गया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरा हो गया नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट, दैट इज द टोटल एसेट माइनस एनसीएल माइनस सीएल, तो आ जाएगा हमारा इक्विटी। तो ये रेशियो क्या एस्टैब्लिश कर रहा है देखते हैं एक बार रिलेशनशिप। अगर एक एज्यूम करें अमाउंट थोड़ा सा, तो रेशियो देखते हैं क्या बता रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल एसेट है 10 लाख का, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, टोटल एसेट है 10 लाख का और शेयर होल्डर फंड है 5 लाख का। तो रेशियो है 0.5:1,
1। तो ये रेशियो का क्या मतलब है, अगर 1 रुपया इन्वेस्ट किए हम लोग टोटल एसेट्स में, इफ वी इन्वेस्टेड 1 रुपीज इन द टोटल एसेट, देन 0.5 रुपीज इज गिवन बाय आवर शेयर होल्डर्स। समझ में आ रहा है? अगर 1 रुपया हमारे बिजनेस में इन्वेस्टेड है एसेट्स में, तो उसमें से 0.5 मतलब 50 पैसे या 50% पैसा इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर मिलकर दिए हैं, दैट इज शेयर होल्डर्स मिलकर हमको पैसा दिए हैं। ठीक है, खाली फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे लोग इसमें गलत करते हैं। देखो मैं मार्क कर देता हूं क्या गलती हो सकता है, ये सब हटा देता हूं, ये सब तो जान गए हो तुम। अब देखो प्रोप्राइटरी रेशियो जो है ना, उसमें देखो ध्यान से टोटल एसेट कहां पर है। देखो टोटल एसेट जो है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, और जो टोटल एसेट टू डेट रेशियो है उसमें टोटल एसेट न्यूमरेटर में है। ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा कोई खास लॉजिक नहीं है उसमें, लेकिन रेशियो वैसे ही बनाए गए हैं तो हमको वैसे ही कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो में टोटल एसेट न्यूमरेटर में रखेंगे और प्रोप्राइटरी रेशियो में टोटल एसेट को हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है। जो लास्ट रेशियो है वो है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, ठीक है, साल भर में। what is the amount of profit in the business and what is the amount of interest that we have to pay। नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो दिस रेशियो शोज कि कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ कि नहीं, कि कंपनी आराम से अपना इंटरेस्ट का जो ऑब्लिगेशन है, जो इंटरेस्ट उसको देना है नॉन करेंट लाइबिलिटीज के ऊपर, वो इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनी कर पाएगा या फिर नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का प्रॉफिट हुआ है बिफोर, ध्यान रखना बिफोर लेना है, किसके किसके, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सपोज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 5 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है और इंटरेस्ट जो देना है 1 लाख रुपए देना है ऑन द लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म मतलब NCL। तो 5 लाख बाय 1 लाख, दिस इज 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स का क्या मतलब है, जितना रुपया हमको इंटरेस्ट देना है साल का, उससे 5 गुना 5 टाइम्स है हमारा प्रॉफिट। तो जितना हायर होगा उतना बेटर होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बिकॉज ये रेशियो शो करता है कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, कंपनी बड़ी आसानी से अपना इंटरेस्ट का जो ऑब्लिगेशन है उसको मीट कर पाएगा, ठीक है। तो 5 टाइम्स बहुत ही अच्छा पोजीशन है, जितना हायर होगा उतना बेटर है ये। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड रेशियो, दैट इज द सॉल्वेंसी रेशियो। हमारा जो दूसरा रेशियो भी कंप्लीट होता है, नाम है उसका सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो ब्रॉडली 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया तुम्हारा डेट टू इक्विटी, जो एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। दूसरा है टोटल एसेट टू डेट, जो एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट एंड डेट। डेट का मतलब पूरा का पूरा चैप्टर में है NCL, नॉन करेंट लाइबिलिटी। तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, जो एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट जो एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट एंड शेयर होल्डर्स फंड। और लास्ट वन है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड द टोटल इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग टर्म डेट्स। क्लियर है ये? तो 2 रेशियो कंप्लीट हो गया है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। पसंद आया तो एक लाइक जरूर से करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना
और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग उसमें पढ़ेंगे एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। चलो अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड गुड बाय।